स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है लक्ष्य स्टडी प्लानट के इस नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत विभव की गणना कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। अगर आपको विद्युत द्विध्रुव के बारे में जानकारी नहीं होगी तो उसके आगे का आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव पर ही आधारित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के बारे में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने विद्युत द्विध्रुव के बारे में विस्तार से चर्चा किया था। तो चलिए अब इसमें भी हम लोग चर्चा करते हैं विद्युत द्विध्रुव के बारे में। तो आइए हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो विद्युत द्विध्रुव के बारे में जैसा कि डिफिनीशन लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है विद्युत द्विध्रुव के बारे में कि जब समान परिमाण करने का मतलब आपको जानकारी है कि वैल्यू में सेम होना चाहिए। दो विपरीत बिंदु आवेश को कुछ दूरी पर अगर हम रख दें तब इस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, जैसा कि हमने इस फिगर में आपको दर्शाया है। इसमें हमने दर्शाया है कि दो बिंदु आवेश लिया हूं, -q और एक +q। दोनों को कुछ दूरी पर हमने रख दिया है और एक पॉइंट को हमने बोला A यहाँ पर और दूसरे वाले बिंदु को हमने B कहा। अब यहाँ पर दोनों के बीच की कुछ दूरी होगी और यहाँ पर हमने एक दिशा दर्शाया है P विद्युत द्विध्रुव को सूचित करता है। इसकी दिशा हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है, जैसा कि आप वेक्टर के साइन से समझ सकते हैं। तो अब चलिए अगला टॉपिक है, इसी का दूसरा आगे है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि विद्युत द्विध्रुव से ही रिलेटेड है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसमें क्या है, तो इसको समझने के लिए आप सबसे पहले एक छोटी सी बात आपको याद रखना होगा कि विद्युत द्विध्रुव जो होता है ये एक व्यवस्था होता है, ये एक सिस्टम है, जबकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है उसके वैल्यू को सूचित करता है। क्या लिखा हुआ डिफिनेशन, आइए समझते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण यानी वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम होता है जैसा कि हम विद्युत द्विध्रुव में पढ़े हैं, एवं आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया गया है। इसे किससे सूचित करेंगे, P द्वारा सूचित किया जाएगा। ठीक है, यह कौन सी राशि है, सदिश राशि है। इसकी दिशा जो होती है -q से +q की ओर होती है। यहाँ स्पष्ट लिख दिया गया है, यानी ऋण आवेश से हमेशा किसकी ओर होगी, धन आवेश की तरफ होगा। उसके बाद अगर हम अकॉर्डिंग टू अगर हम चलें, अगर डिफिनीशन के हिसाब से अगर इसका फॉर्मूला लिखना चाहे तो फॉर्मूला क्या होने वाला है, तो फॉर्मूला होने वाला है किसी एक आवेश का वैल्यू। एक आवेश का वैल्यू मान लीजिए कि आपके पास है q और उसके बीच की लंबाई, तो हमने लंबाई को यहाँ पर 2a माना है। आप a भी मान सकते हैं। यहाँ 2a मानने का रीजन क्या है कि आपको जब इसके कैलकुलेशन जब करेंगे इस पर आधारित तो आपको आसानी होगी, इसीलिए इसकी लंबाई को 2a मान लिया गया है। तो अगर ये यहाँ पर अगर फॉर्मूला बोले तो P बराबर हो गया हमारा q इंटू 2a। ऐसा यूनिट अगर निकालना चाहे तो ऐसा यूनिट क्या होगा, यहाँ से देख सकते हैं आवेश का यूनिट कूलम्ब और 2a क्या होता है, दूरी होता है। दूरी का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इसका ऐसा यूनिट आया कूलम्ब मीटर। और बीमा इसका क्या होगा, डायमेंशन। तो डायमेंशन आवेश का क्या होता है, AT, और लंबाई के लिए क्या लिखेंगे, L। तो क्या आया, ATL। ठीक है, ये इसका बीमा हो गया। अब इसका व्यवस्था क्या है, तो व्यवस्था देख लेते हैं। ये AB एक विद्युत द्विध्रुव लिए हैं जिसका आवेश है -q एवं +q, जिसका परिमाण सेम है, लेकिन दिशा जो है वो ऋण से हमेशा धन की ओर होगा। यानी एक माइनस आवेश लेना, एक प्लस आवेश, यानी जो आवेश विपरीत परिमाण के हो उसी को लेना है। इसकी लंबाई हमने क्या माना है, यहाँ पर 2l माना है। ठीक है, यह हम लोग पिछले वीडियो में भी हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे हम लोग को पढ़ना है एकल आवेश के कारण विद्युत विभव। ये सबका महत्वपूर्ण यूज है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हम आपको हिंट कर रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो रहा है तो ये वीडियो देखिए, सर्च कीजिए एकल आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हुआ था V बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R, जहाँ 1/4πε0 निर्वात की विद्युतशीलता है, जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पहले से जान चुका है। अब हम आगे जानेंगे
विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत विभव की गणना कैसे करेंगे। मैं एक बार और उस पार्ट को हम यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ, शायद आप लोग अगर नहीं लिखे हों तो परेशानी होगा, इसके लिए आपको वहाँ पर मैं एक बार और इस चीज़ को दिखा रहा हूँ। आप वीडियो पॉज करके इसको उतार सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से वीडियो पॉज करके उतार लेंगे, फिर मैं आपको आगे का पार्ट आपको स्लाइड करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलूँगा विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत विभव की गणना कैसे करेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे सीखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत विभव की गणना कैसे करेंगे। तो आइए इसके लिए सबसे पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, उसके बाद हम जानेंगे इसमें आगे की बात। तो सबसे पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। ए बी एक हमने विद्युत द्विध्रुव की मान लिया रचना किया। ए बी हमने विद्युत द्विध्रुव एक लिया, ठीक है। इसका नाम हम नामकरण कर देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक बिंदु ए है और एक बिंदु यहाँ पे बी है, ठीक है। पॉइंट हम दर्शा देते हैं, एक बिंदु यहाँ पर ए लिया और दूसरा पॉइंट हमने बी लिया, ठीक है। मान लेते हैं कि ए पर जो हमने रखा आवेश वो माइनस क्यू रखे और बी पर रखे जो आवेश वो प्लस क्यू रखे, ठीक है। अब एक्सिस पर हमको क्या करना है, यानी अक्ष पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो मान लीजिए कि एक्सिस का मतलब होता है जिस लाइन में विद्युत द्विध्रुव है उसी लाइन में उसी के अनुदिश होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि एक बिंदु यहाँ पर हमने P माना, जहाँ पर हमको विद्युत विभव की क्या करनी है, गणना करनी है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं और उसके बाद आपको जो भी चीज़ यहाँ हमने कंस्ट्रक्शन किया उसी को हम लिखेंगे। तो मान लेते हैं कि इसके मध्य बिंदु मान लेते हैं O है। तो जैसा कि आपको पहले से पता है कि किसी विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2a होती है। तो मान लीजिए कि यदि O मध्य बिंदु पर है और इसकी लंबाई 2a है तो ये हाफ हाफ में बढ़ जाएगा, यानी 2a है तो ये a हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। अगर अब यहाँ से मान लेते हैं कि यह जो बिंदु P है ये मध्य बिंदु से, यहाँ जो मेरा मध्य बिंदु है इससे मान लीजिए कि ये x दूरी पर रखा गया है। कितनी दूरी पर, x दूरी पर। तो यहाँ से अगर हम x दूरी पर एक बिंदु P है, मध्य बिंदु से इसकी दूरी x है। तो अगर हम यहाँ आगे देखेंगे हम, तो अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ से अगर BP निकालना चाहें, BP, तो BP कितना होगा, तो BP निकालने के लिए क्या कर सकते हैं आप, तो टोटल दूरी यहाँ से O से P तक, O से P तक की दूरी कितना है x और O से B तक की दूरी कितना है a। तो इस टोटल दूरी में से अगर हम इस a को घटा लें, यानी OB को घटा लें, OP में से यदि हम OB को घटा लें तो मेरा निकल जाएगा BP। यानी BP निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल मेरा दूरी है x, ठीक है, और x में से हम क्या करते हैं, a को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। x से हम क्या किए, a को माइनस कर लिए, उससे मेरा BP निकल गया। अब मान लीजिए मैं निकालना यहाँ से चाह रहा हूँ AP, तो AP कैसे निकलेगा, तो AP निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने क्या माना है, x माना है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है। तो ये अगर टोटल जोड़ दें तो मेरा निकल जाएगा a से किसकी दूरी, p तक की दूरी निकल जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से AP निकालने के लिए x में हम जोड़ देते हैं किसको, a को जोड़ देते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, समझने का प्रयास कीजिए। तो यह है मेरा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना अगर अक्ष पर करना हो तो इसका ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, आपको कुछ बनावट करना होगा। तो चलिए मैं आपको इसी बनावट को अब लैंग्वेज में लिखकर बतला रहा हूँ। तो इसमें आप सबसे पहले क्या किए थे, तो सबसे पहले हमने यहाँ किया था विद्युत द्विध्रुव, यानी विद्युत द्विध्रुव की हम लोगों ने रचना किया था, ठीक है। किस प्रकार रचना किए हैं, तो लिखिए जो जो रचना किए हैं आप। हम यहाँ रचना किए थे, सबसे पहले हम क्या कर लिख रहे हैं यहाँ पर, मान लिया, माना AB जो है मेरा, AB एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई कितना है, तो 2a लिया हमने। तो ये सभी बातों को हम लिख रहे हैं यहाँ पर, जिसकी लंबाई मेरा 2l है, ठीक है।
अब उसके बाद क्या है, बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश एवं बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने ए बी एक विद्युत द्विध्रुव बनाया था जिसकी लंबाई 2a है। ठीक है, जिसकी लंबाई हमने लिया था 2a। अब इसके बाद हम क्या किए थे कि मध्य बिंदु से कुछ दूरी लिया था यहां पर। तो मध्य बिंदु से हम क्या लिए थे, मध्य बिंदु किसे माने थे, ओ को। तो यहां हम लिख रहे हैं मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु, आर दूरी हमने यहाँ नहीं लिया है, हमने कितना दूरी लिया है मध्य बिंदु से, x दूरी लिया है। ठीक है, तो x दूरी पर हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि x दूरी पर एक बिंदु क्या किया है, कौन सा बिंदु लिया x दूरी पर, P लिया। ठीक है, बिंदु P, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप फिगर में आप कि मध्य बिंदु O से कितने दूरी पर, x दूरी पर हम लोगों ने एक बिंदु क्या लिया है, P लिया है। ठीक है, और इसी बिंदु पर हमें क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। बिंदु P लिया, जहां हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो अब गणना के लिए हम लोग प्रूफ में चलेंगे। तो प्रूफ में ले जाने से पहले यहाँ पर आप समझिए थोड़ा सा आगे की बात। तो सबसे पहले हम यहाँ फिगर में अगर देखेंगे तो फिगर से अगर आप समझिएगा बातों को, तो इसमें सबसे पहले आप जो हम निकाले हैं यहाँ x माइनस ए क्या है, x प्लस ए क्या है, उसको दर्शाना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखना चाह रहे हैं कि x माइनस ए है क्या। तो सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए आकृति से, आकृति से BP बराबर मेरा कितना निकला है, x घटाव a। ठीक है, एवं AP बराबर x प्लस ए। ठीक है, तो अब मेरा जो काम था यहाँ तक हमने कर लिया। मैं और कुछ यहाँ पे मानूंगा, तो चलिए पहले वीडियो पॉज करके इतना उतारिए, तो मैं आपको ले चलता हूँ आगे के सॉल्यूशन की ओर। हो गया, चलिए अब मैं आपको आगे की ओर ले चलता हूं। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब हम फिर मान लेते हैं, क्या मानेंगे, तो हमने मान लिया कि माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव बराबर V1। ठीक है, एवं प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव बराबर V2। ठीक है, यहां तक हमने मान लिया। अब हम क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण हम माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव निकालते हैं कि कितना होता है। ठीक है, तो अब माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव माइनस क्यू आवेश के कारण कितना है, तो V1 है। तो V1 बराबर मेरा कितना निकला है, तो V1 कैसे निकालते हैं, एकल आवेश के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला हमने अभी तुरंत चर्चा किया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R। यहाँ से अगर इम्प्लाइज करेगा तो V1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q का मान कितना है, माइनस Q के लिए
तो इसका वैल्यू है कितना माइनस क्यू, और बटा दूरी कितनी है, तो माइनस क्यू आवेश जहाँ पर है वहाँ से दूरी कितनी है, तो माइनस क्यू आवेश जहाँ पे है, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है यहाँ पर, यहाँ से इस बिंदु P की जो दूरी है वो कितनी है टोटल x प्लस ए, तो हम यहाँ यूज करने वाले हैं इस दूरी को हम यहाँ पर x प्लस ए। ठीक है, तो ये दूरी हो गया मेरा x प्लस ए। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, प्लस क्यू आवेश के कारण हमने क्या माना है, विद्युत विभव V2। फॉर्मूला एकल आवेश के कारण क्या होता है, फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इम्प्लाइज करता है V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, क्यू का वैल्यू कितना है, प्लस क्यू के लिए प्लस क्यू ही लिखेंगे, बटा दूरी आर। अब प्लस क्यू आवेश की जो दूरी है उस बिंदु P से कितनी दूरी पर है हम लोग उसको देख लेते हैं फिगर से। ठीक है, तो यहाँ मेरा फिगर है, यह फिगर हमने ड्रॉ किया था, इसमें अगर ध्यान से देखेंगे प्लस क्यू आवेश कहाँ पे है, तो प्लस क्यू आवेश यहाँ पे है। ठीक है, अब इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर मेरा जो दूरी है वो कितना है, x माइनस ए है। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले इस दूरी को बिंदु प्लस क्यू आवेश के कारण जो दूरी है x माइनस है, उसको जहाँ पे दूरी है मेरा वहाँ पर पुट करेंगे, इसके वैल्यू यानी रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखने वाले हैं कितना है दूरी, x माइनस ए। ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, बस मेरा जो काम था यही था। अब इसमें आप बहुत ही आसानी से आगे सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे इसमें आगे कि विभव जो हम लोग जानते हैं विद्युत विभव अदिश राशि है। ठीक है, कौन सी राशि है, अदिश राशि। तो अदिश राशि में हम लोग जोड़ घटाव नॉर्मल करते हैं, यानी बीजगणितीय मेथड से करते हैं। तो नॉर्मल हम क्या करते हैं, अब अक्ष पर विद्युत विभव निकालते हैं, यानी विद्युत विभव अक्ष पर मान लेते हैं कि V है, तो V कहाँ पर है, अक्ष पर। तो V अक्ष के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यदि अदिश राशि है चूंकि विद्युत विभव, इसीलिए नॉर्मली उसको आपस में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी V1 प्लस V2। जब हम विद्युत क्षेत्र निकाले थे तो वहाँ सदिश राशि था, तो उसे सदिश के नियम से हम लोगों ने बनाया था। तो V1 प्लस V2 करेंगे तो समीकरण 1 से अगर देखिएगा तो V1 का वैल्यू कितना है, तो V1 का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू बटा x प्लस ए। ठीक है, और प्लस V2 करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू प्लस क्यू बटा x माइनस ए। ठीक है, अब इसको आपको ऐड करना है, तो ऐड नॉर्मली आपको करने आ रहा होगा, तो इसको हम लोग अब ऐड करने वाले हैं। ठीक है, ऐड कैसे होगा यहाँ पर, तो इसमें आपको कुछ कॉमन लेना है। ठीक है, कॉमन क्या होगा आपका, तो कॉमन होगा इसमें दोनों में क्यू हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये कॉमन मेरा होने वाला है, तो अंदर कितना बचेगा, -1 बटा x प्लस ए प्लस 1 बटा x माइनस ए, ये इतना इसमें बचे। ठीक है, इसे बड़ी ब्रैकेट से हम लोग घेर लेते हैं। तो यहाँ तक हम कॉमन लिए, अब इसमें आपको नॉर्मली सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, पहले वीडियो पॉज करके इसको उतारिए आप। यहाँ मैं फिर से एक बार रिव्यू कर देता हूँ। यहाँ से देख सकते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव निकाला, V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। V1 का वैल्यू निकल गया, फिर प्लस क्यू के कारण वैल्यू निकाले। अब अक्ष पर विद्युत विभव के लिए हम V अक्ष मान लिए हैं, अब यहाँ से फिर हम वैल्यू निकाले। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके उतारिए, तो मैं आपको आगे ले चलता हूँ सॉल्यूशन में। चलिए अब मैं आपको आगे के सॉल्यूशन में ले चलता हूँ।
अब इसमें हम लोग देखेंगे मेरा जो वैल्यू प्राप्त हुआ था वो कितना प्राप्त हुआ था। तो मेरा जो वैल्यू आया था वो आया था v अक्ष के लिए मैंने यहाँ पर यूज किया था। v अक्ष बराबर हमने कॉमन लिया था तो हुआ था 1/4πε0 इंटू कितना बच गया था मेरा -1/x + a जोड़ 1/x - a। एक बार मैं और देख लेता हूँ ये वैल्यू सही है या नहीं। -1/x + a प्लस 1/x - a। चलिए अब आगे के सॉल्यूशन में चलते हैं आपको लेकर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें एलसीएम लेते हैं, भिन्न का जोड़ यहाँ से निकालते हैं। यूज कीजिए q/4πε0 इंटू यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा x - a इंटू x + a। x + a से x + a खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा x + a से x + a खत्म होगा तो x - a बचेगा प्लस x - a से x - a समाप्त हो जाएगा तो क्या बचने वाला है x + a। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़िए। q/4πε0 इंटू माइनस से गुना कर दीजिए -x + a जोड़ x + a बटा नीचे अगर a + b इंटू a - b का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आने वाला है x² - a²। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बढ़िए। q/4πε0 इंटू यहाँ से अगर देख सकते हैं x कट गया तो क्या बचा 2a। ठीक है, और बटा में क्या बचने वाला है x² - a²। ठीक है, तो ये मेरा निकला v अक्ष के लिए फॉर्मूला, v एक्सिस। अब इसमें हम और कुछ करने वाले हैं, यहाँ से आपको कोई काम नहीं बनने वाला है। अब हम यहाँ से क्या करने जा रहे हैं ये आप समझिएगा, प्रयास कीजिएगा समझने का, बहुत ही आसान है। पहले इसको आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके उतारिए। ठीक है, चलिए मैं आपको आगे की ओर लेकर चलता हूँ। अब यहाँ से हम थोड़ा सा और इसको बढ़ाने वाले हैं। हम इसको लिख सकते हैं q × 2a। ठीक है, और बटा में हो गया 4πε0 इंटू x² - a²। ठीक है, अब यहाँ से आप पहले से जानते हैं इसको। अब हम लोग एक जो जनरल फॉर्म में फॉर्मूला लिखा था पहले मैं इससे लिख लेता हूँ यहाँ पर 1/4πε0 इंटू q × 2a बराबर हम लोगों ने पढ़ा है p। ठीक है, q × 2a बराबर क्या पढ़े हम लोग p पढ़े, तो यहाँ पर हम लिख दिए p। अभी तुरंत मैं आपको वीडियो स्टार्टिंग के समय चर्चा किया था और यहाँ पर बटा में बच गया x² - a²। तो यही मेरा फॉर्मूला निकला v एक्सिस के लिए, इसका जनरल फॉर्म। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि a बहुत ही छोटा है x से, ये इसका पार्टिकुलर केस है। a जो है आपका विद्युत द्विध्रुव की लंबाई है। ठीक है, तो a मेरा विद्युत द्विध्रुव की लंबाई है, तो हम क्या करते हैं मान लेते हैं इफ a इज वेरी वेरी लेस देन x, या ऐसा लिख सकते हैं a² नहीं लिखिए, a लिखिए। a जो है आपका बहुत ही छोटा है x से, तो हम क्या कर सकते हैं a² को हटा सकते हैं। देन यानी तो हम a² को क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं कि a x की तुलना में बहुत छोटा है तो इसका वैल्यू का कोई महत्व नहीं रह सकता। तो हम क्या किए a² को हटा दिए, यानी हटा सकते हैं। तो a² हटा देंगे तब क्या आने वाला फॉर्मूला v अक्ष के लिए 1/4πε0 इंटू p बटा क्या बचने वाला है यहाँ पर मेरा x²। तो ये मेरा निकला v एक्सिस के लिए फॉर्मूला। ठीक है, जहां p मेरा क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, और x क्या है, x हम क्या माने थे वहां पर, तो x अगर आप देखेंगे अगर फिगर में तो आपको फिर से याद आएगा कि x क्या है। तो x हमने माना था, यहाँ से अगर आप देखिएगा तो x जो था मेरा वो था मध्य बिंदु O से, यहाँ देखिए ध्यान से, मध्य बिंदु O से जो था x p की दूरी थी x यहाँ पर। ठीक है,
तो यहाँ पर O जो है, x जो है मध्य बिंदु O से किसकी दूरी, बिंदु P की दूरी है, यानी आप वहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ मैं आपको बताऊंगा विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत विभव आप कैसे निकालेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।